कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संदीप एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है उसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखने वाले हैं डोबेरानर-ट्रैड्स। डोबेरानर-ट्रैड ने क्या किया था, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। फिर बाद में उन्होंने क्या देखा और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा and he showed that the atomic mass of middle element was approximately mean of the other 2 elements। मतलब इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा था, जिनको बोला ट्राइड, ठीक है। और इन्होंने ये जो 3 एलिमेंट्स लिया ट्राइड में, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा। फिर बाद में इन्होंने क्या देखा कि जो बीच वाले एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास बचे हुए 2 एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर आएगा, ठीक है। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे डोबेरानर-ट्रैड में, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्होंने फॉलो भी किया, ग्रुप्स के 3-3 एलिमेंट्स को लिया सेम ग्रुप के। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका ये रूल को फॉलो नहीं किया, तो इनका जो रूल बनाया था डोबेरानर-ट्रैड ने वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाया, तो एक तरह का ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। फिर नेक्स्ट जो आता है उनका नाम है न्यूलैंड-ऑक्टेव। तो न्यूलैंड-ऑक्टेव ने क्या किया था, उस समय के जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। फिर बाद में उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट एलिमेंट और उसके जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट आ रहा था उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर थे। मतलब फर्स्ट और हर एक का फर्स्ट एलिमेंट और उसके जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट है उसके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहे थे, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या था कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने एक अरेंजमेंट दे दिया, ठीक है, बट जो नेक्स्ट और एलिमेंट्स आने वाले हैं फ्यूचर में उसके लिए स्पेस नहीं था, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आफ्टर कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे फर्स्ट और उसके नेक्स्ट 8th एलिमेंट, एवरी फर्स्ट एंड नेक्स्ट 8th एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थे। एंड थर्ड, न्यूलैंड ने एक ही बॉक्स में 2-2 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 1-2 जगह पे, ठीक है, 2 जगह पे किया था, तो ये इनके लिमिटेशंस थे। तो अब थर्ड जो टॉपिक बात करेंगे जो आज का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये जो मेंडेलीव है उन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया ये बहुत बड़ा एक तरह का स्टेप लिया गया था, ठीक है। और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ही टोटली चेंजेस लाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो इस समय का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो टोटली बेस्ड ऑन दी मॉडर्न मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो किया उससे पहले हम लोग थोड़ा ये जानेंगे कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने जो भी किया एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, ठीक है, बहुत बड़ा चेंजेस लाया और इनका जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। मतलब ये वो बंदा है जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि ही हैज द पावर टू सी द फ्यूचर, ठीक है। बहुत करेक्ट वे में लेके गया था और बहुत कम मिस्टेक हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सजाया। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो इन्होंने भी क्या बताया कि जो भी एलिमेंट्स थे उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो है एटॉमिक मास, जो कि जो पहले 2 साइंटिस्ट आए उन्होंने भी वही कहा, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय टोटल 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है, टोटल 56 एलिमेंट्स थे, सॉरी 56 नहीं 56 एलिमेंट्स थे न्यूलैंड के टाइम में। तो 63 एलिमेंट्स थे। तो ये 63 एलिमेंट्स को उन्होंने हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनको अरेंज किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्म में बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने अरेंजमेंट दिया। तो सबसे पहले हम लोग मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का एक मेन फीचर देखने वाले हैं। बट मेन फीचर से पहले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एक लॉ दिया था, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ।
इन्होंने क्या बताया था, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उसके फंक्शन वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ठीक, प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, जो मेंडेलीव ने बताया था। उसके बाद इसके फीचर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेंडेलीव ने डब्बा बनाया, ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो जो क्लास ग्रुप में है और एक है पीरियड में। तो ग्रुप में है तो मान लो कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। एंड ये है पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसमें क्या हुआ था, तो अभी इसका हम लोग मेन फीचर देखने वाले हैं। जो ग्रुप है, ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम जो है उसको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। तो यहां पे टोटल कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप, ठीक है, जिसमें से 1 to 7 जो है वो सिंगल थे, लेकिन जो 8th ग्रुप है उसको फर्दर डिवाइड इनटू ABC, उसको फिर से 3 ग्रुप में डिवाइड किया। बट जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, रोज है उसको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देयर इज 6 पीरियड। तो ये इसके मेन फीचर है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका मेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या उस समय जो भी काम किया उसमें से क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जो सक्सेसफुल था, जो इंपॉर्टेंट था, जो भी इन्होंने स्टेप लिया है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो मेरिट्स में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरिट्स में सबसे पहले हम लोग ये जो टॉपिक है मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं मेरिट्स में कि मेंडेलीव वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है,
फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, मेंडेलीव वाज द ओनली और मेंडेलीव वाज द सक्सेसफुल साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड ऑल द नॉन एलिमेंट्स। उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको सक्सेसफुली क्लासिफाई किया, ठीक है। सेकंड, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने कुछ जगह पे एम्प्टी स्पेस रखा था, ठीक है। उनको लगा था कि कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे जो कि इससे मैच करते हुए आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के नीचे एक बॉक्स एम्प्टी रखा था, ठीक है। बोरॉन हो गया, उसके भी नीचे एक बॉक्स रखा, इस तरह का और भी है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे भी एक बॉक्स बना के रखा है और बोला कि ये इससे मैच करते हुए एलिमेंट्स आएंगे। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जो एल्यूमिनियम है उसके जो नीचे एलिमेंट्स के लिए जो एम्प्टी स्पेस या ब्लैंक, फिर बाद में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से भी उन्होंने बताया कि ये इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उनका एटॉमिक मास से कंपेयर किया, ठीक है। एटॉमिक मास से हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद ऑक्साइड का फॉर्म बना करके किया। अब बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो जो एलिमेंट्स थे उसके प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच कर रहा था, इवन काफी सिमिलर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था, एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम, बोरॉन के नीचे एका बोरॉन और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन। ये जो एका मतलब होता है, एका इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग होता है वन। तो वन मतलब क्या, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगा, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया था जो कि टोटली सही था, ठीक है। फिर बाद में जो एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट्स आया उसका नाम था गैलियम। उसके बाद जो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट आया उसका नाम था स्कैंडियम, और जो सिलिकॉन था उसके नीचे जो आया उसका नाम था जर्मेनियम, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, Mendeleev kept some blank spaces in his periodic table and predict the properties of this empty space, ठीक है। फिर बाद में उसका जो प्रॉपर्टी था वो बहुत ज्यादा मैच कर रहा था, ठीक है। तो थर्ड क्या है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप तक ही बताया गया था, ठीक है, 17 ग्रुप तक। तो हेलोजन ग्रुप में नॉर्मली क्या आता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है, ठीक है। तो यहीं तक। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा ग्रुप आया जिसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, 18 ग्रुप भी बोलते हैं और 0 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब नोबल गैस आया तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक सेट हो गया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, when noble gas was discovered they fitted very well without disturbing his periodic table. Noble gas was discovered, they fitted very well without disturbing his periodic table, ठीक है। तो क्या था, जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए वो एक जगह पे सेट हो गया। तो ये भी इनका एक मेरिट है, ठीक है। उसके बाद एक और मेरिट क्या है, जब बेरियम
पहले उसका एटॉमिक मास देखा गया था बेरियम का, वो था 14.09, लेकिन बाद में उसका फिर से एटॉमिक मास को चेंज किया गया तो उसका था 10.81। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स है। तो नॉर्मली हम लोग ये 3 मेरिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, Mendeleev was the first successful scientist to classify blank spaces in his periodic table, and he also predict the properties of this blank space element. ठीक है, third, when the noble gas was discovered, when the noble gas was discovered, they fitted very well without disturbing his periodic table. ठीक है, ये तो demerits, ये तो merits है। इसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं demerits का। अच्छा, डिमेरिट्स मतलब क्या होता है? डिमेरिट्स मतलब इनसे जो भी गलती हुआ है वो, और साथ साथ इसको एक और वर्ड बोला जाता है साइंस में, उसको बोलते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब एक तरह का इससे मिस्टेक, इनसे जो मिस्टेक हुआ था वो। ठीक है, तो डिमेरिट्स में हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो था उसका प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 और हैलोजन ग्रुप से मैच करता था। तो क्या हुआ कि जो मेंडेलीव भाई साहब थे उनको थोड़ा कंफ्यूज होने लगा कि इनको कहां पे सेट किया जाए। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग डिमेरिट्स में क्या बोल सकते हैं कि मेंडेलीव कुड नॉट एबल टू गिव प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्या है? मेंडेलीव कुड नॉट एबल टू गिव प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से और हैलोजन ग्रुप से मैच करता था। ठीक है, सेकेंड, दो ऐसे एलिमेंट है, एक का नाम है, दो एलिमेंट्स है, एक का नाम है कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, कोबाल्ट निकल। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.93 एंड निकल का जो है 58.69। तो इसमें क्या है? कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है एंड निकल का एटॉमिक मास 58.69 है। तो इसका एटॉमिक मास, कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल का एटॉमिक मास से ज्यादा है, बट फिर भी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा और बाद में निकल को रखा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? ही केप्ट higher atomic mass first, then smaller one. For example, cobalt and nickel. cobalt का आएगा 58.93 एंड निकल का 58.69। ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है निकल के हिसाब से। ठीक है, और थर्ड,
थर्ड हम लोग देखने वाले हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव भाई साहब ने मैंगनीज को हैलोजन ग्रुप में रखा, जबकि मैंगनीज का प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप से अलग है, डिफरेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंडेलीव केप्ट मैंगनीज इन दी हैलोजन ग्रुप विच इज शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेंडेलीव केप्ट मैंगनीज इन हैलोजन ग्रुप व्हाइल शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब मेंडेलीव ने मैंगनीज को हैलोजन ग्रुप में रखा, जबकि उसका प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप से मैच नहीं करता था। तो ये थर्ड मिस्टेक है। अब फोर्थ एक और है जिसको बोलते हैं आइसोटोप, जो कि आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में देखने वाले हैं। आइसोटोप्स में नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स तो का अगर हम लोग देख लें तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उस समय आइसोटोप्स के बारे में किसी को पता भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि फ्यूचर में आकर के ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या था कि मेंडेलीव ने आइसोटोप्स को एक लाइक दिस वीडियो, काइंडली पास इट इन योर एवरी फ्रेंड एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।